राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी घर में जो आप पूजा के समय दीपक जलाते हैं, दीपक कब जलाएं, कैसे जलाएं, किस तरफ मुख करके जलाएं, कितने दीपक जलाएं, तेल से जलाएं या घी से जलाएं, कैसे जलाएं, क्या करें, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं दीपक के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जब आप पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जो दीपक होता है उसको रखने के बारे में अगर मैं बताऊं तो जब दीपक आप जला के रखते हैं तो कभी भी दीपक को नीचे न रखें, ज़मीन में ना रखें। आप किसी प्लेट में रखें दीपक, आप चाहें तो फूल का आसन देके दीपक रखें, अक्षत यानी कि चावल का, तिल का, इस प्रकार का आसन जो है वो देकर दीपक जो है वो रखना चाहिए। और हो सके तो आप प्लेट में जो दीपक है वो रखें, ये आपके लिए ज़्यादा शुभ है। अगर आप डायरेक्ट ज़मीन पर दीपक जो है वो रख देते हैं तो इससे आपको दोष लगता है और ऐसा माना जाता है कि धरती माता ताप सहन नहीं कर पाती हैं। इसलिए दीपक को अगर आप धरती पर रखते हैं, डायरेक्ट ज़मीन पर रखते हैं, तो उससे आपको दोष लगता है। इसलिए कभी भी ये गलती जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। अब अगर बात करूं कि जो दीपक है वो हमें किस चीज़ से जलाना चाहिए, घी से जलाना चाहिए या तेल से जलाना चाहिए, तो देखिए जो दीपक है वो आप शुद्ध घी से जला सकते हैं, गाय के घी से जला सकते हैं और तिल के तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सरसों के तेल का दीपक केवल शनिदेव को चढ़ता है। इसके अलावा आप सरसों के तेल का दीपक नहीं जला सकते हैं, क्योंकि ये जो तेल होता है सरसों का, ये कड़वा तेल माना गया है और इस तेल का दीपक सिर्फ शनिदेव को चढ़ता है। उसके अलावा आप किसी को नहीं चढ़ा सकते हैं। इसकी जगह पे आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या शुद्ध घी का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। घी का दीपक जब आप चढ़ाते हैं, जब आप अपने घर के मंदिर में या कहीं मंदिर में जाते हैं तो आप घी का दीपक जलाते हैं, तो जो घी का दीपक होता है वो भगवान के जो दाईं ओर है वो रखा जाता है और जो तिल के तेल का दीपक है वो भगवान के बाईं ओर रखा जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब आपको दीपक जो है वो किस प्रकार से रखना चाहिए, कई बारी बहुत बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि जो दीपक है उसका मुख हमें किस प्रकार से रखना चाहिए। तो दीपक के मुख के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ करते हैं तो आपको सुख, समृद्धि और जो मान लीजिए एक तरीके से बरकत है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्व दिशा की तरफ अगर आप मुख करके जो दीपक है वो रखते हैं तो आपको सुख, समृद्धि, संपन्नता, वैभव, यश सबकी प्राप्ति होती है। दूसरा है उत्तर दिशा की तरफ अगर आप जो दीपक की लौ है या जो दीपक है वो रखते हैं तो ये आपको माँ लक्ष्मी की तरफ आकर्षित करता है, या यूं कहूँ कि आपके घर में धन धान्य की जो वृद्धि है वो देखने को मिलती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं अगर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाते हैं तो। इसके साथ ही साथ अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ जो दीपक है वो रखते हैं, इस तरफ पश्चिम दिशा की तरफ जो दीपक का मुख है वो करते हैं, तो आपको दुख, दरिद्रता और आपके घर में तंगी जो है वो आती है। इसके साथ ही साथ अगर दक्षिण दिशा की तरफ जो दीपक है वो लगाते हैं, जो उसका मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ लगाते हैं, तो इससे आपको धन की हानि हो सकती है। तो ये चार तरफ हैं, कोशिश करिए कि आप पूर्व दिशा की तरफ जो दीपक का मुख है वो करें या उत्तर दिशा की तरफ करें। पश्चिम और दक्षिण की तरफ कभी भी आपको दीपक का जो मुख है वो नहीं करना चाहिए। ये आपको दुख, रोग, हानि, पैसे से हानि, धन से हानि, इस प्रकार से जो दुख दरिद्रता है वो दे सकते हैं। तो आपको ऐसा काम जो है वो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में आएगा कि जब हम दीपक जलाते हैं तो कैसी बत्ती जो है वो हमें दीपक में लगानी चाहिए। तो देखिए सबसे शुद्ध जो दीपक की बत्ती होनी चाहिए वो कपूर की बत्ती, जो कपास, माफ़ कीजिएगा मैं कपूर बोल रही हूँ,
कपास की जो बत्ती होती है वो आपको लगानी चाहिए। कपास की जो रुई होती है या जो कपास की बाती होती है वो सबसे ज़्यादा शुभ बताई गई है, और कोशिश करिए बाती स्वयं बनाएं तो ये सबसे उत्तम है, ये सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर बाजार की बाती आप लेकर, क्योंकि अभी देखिए सब लोग बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, कोई बनाना नहीं चाहता है, बाजार में बहुत ही आसानी से बाती मिल जाती हैं और बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिल जाता है। जो बाती बनाती हैं वो बेचती हैं, उससे उनका भी घर जो है वो चल रहा है। तो बाजार की बाती जो है वो भी लगा सकती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बाजार की जो बाती होती है वो अस्पताल वाली रुई इत्यादि से बनी होती हैं, तो वो उतनी शुद्ध नहीं होती हैं। तो अगर हो सके तो कपास की जो बाती है वो आप बनाएं और वही जो है वो अपने घर में जलाएं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो कुछ जो मेन खास त्यौहार आते हैं, जो कोई व्रत उपवास आते हैं, कोई बड़े पर्व आते हैं, तब आप अपने हाथ से जो बाती है वो ज़रूर बनाकर जलाएं, ये बहुत ज़्यादा शुभ है। इसके साथ ही साथ अगर आप घी की जो बाती है वो जलाते हैं तो आपको गोल बाती लगानी चाहिए। घी के दीपक में गोल बाती सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। और यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें रक्षा सूत्र से जो बाती है वो बनाकर डाल सकते हैं। अगर जो बाती है वो आप मान लीजिए कि तिल के तेल का जला रहे हैं तो आप कपास की भी बाती डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन शुभ जो है वो रक्षा सूत्र की बाती बताई गई है। तिल के तेल में रक्षा सूत्र की बाती और घी में जो है वो कपास की बाती सबसे ज़्यादा शुभ बताई गई है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब जो बाती है वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी ना हो। एक प्रकार से मैं आपको बताऊं कि जितनी बड़ी आपकी उंगली होती है, कम से कम इतनी बड़ी बाती जो है वो आपको लगानी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी बाती जो है वो ना लगावें, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो देना चाहिए। अब कई बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि जो तेल होता है या जो घी होता है, जैसे कई बार जो बहनें हैं वो पूजा करती हैं तो घी में एक साथ बाती जो है वो जला लेती हैं, मतलब कैसे मैं बताऊं, मिक्स करके रख लेती हैं किसी डब्बी में भर के, फिर वो तिल के तेल से दीपक जो है वो जला देती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जो बाती है वो अगर जला रही हैं तो या तो तिल के तेल से जलाएं या घी से जलाएं, दोनों को मिक्स करके भी जो बाती है वो नहीं जलाई जाती है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। अब जो दीपक आप जलाते हैं उस दीपक को, कई बार लोगों का ये भी होता है कि वो दीपक जो है वो जला दिया, आरती कर दी, वो दीपक रख दिया, फिर याद आया कि अरे ये दीपक जो है वो मैंने अपने कमरे में दिखाया नहीं, जो आपकी रसोई घर है वहाँ नहीं दिखाया, बाहर मुख्य दरवाजे पर नहीं दिखाया। तो कई बार उठा उठा के जो दीपक है वो लेके सब जगह घूमती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये करना शुभ नहीं बताया गया है। और इसके साथ ही साथ जो दीपक, अखंड दीपक, जैसे कोई पूजा करते हैं, खास करके नवरात्रि करते हैं, तो अखंड दीपक अगर जल रहा होता है तो उसको बिल्कुल टच नहीं किया जाता है, बस उसको उसकी बाती के लिए, घी के लिए ही उसको टच करना चाहिए। उस दीपक को उठा के कभी भी आरती नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। अगर आप आरती करना चाहते हैं तो अखंड दीपक को जलने दीजिए, उसके साथ ही साथ दूसरा कोई दीपक से आप आरती कर सकती हैं या कपूर की जो आरती है वो कर सकती हैं। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब दीपक को जब आप जलाते हैं तो दीपक की कई बार बाती जो है वो चटपटाती है, बहुत दूर तक एक तरीके से बड़ी बाती जो है वो निकल आती है, तो वो बहुत ज़्यादा चटर पटर करती है और फिर जो दीपक है वो जलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो दीपक होता है उसको बहुत, अगर आपने बड़ी बाती जो है वो निकाल दी है, वो चटपट कर रहा है और बहुत ज़्यादा जल रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो बाती जो है वो ताप देती है, परेशानी देती है। तो ऐसी बाती जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। आराम से, एकदम से श्रद्धा भाव से जो बाती जले, एकदम आराम से जले, बाती भी जले, पूजा भी हो गई, आवाज़ भी ना करे, ऐसी बाती जो है वो हमें लगानी चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। नहीं तो अगर चटपटाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो दीपक की लौ है वो जलती है, तो ये आपको परेशानी दे सकती है।
इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो दीपक है वो आपको ज़रूर जलाना चाहिए। अगर दिन में 2 बार पूजा होती है, सुबह और शाम के समय, तो कम से कम दिन में 1 बार दीपक जलाएं। 1 बार आप धूप बत्ती जला देंगी तो चल जाएगा, लेकिन एक समय दीपक जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। कोशिश करिए शाम के समय जब आप संध्या करती हैं, प्रदोष काल के समय जब आप पूजा करती हैं, अपने घर की दिया बाती करती हैं, तो आपको दीपक जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। अब लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि हमें कितने दीपक जो है वो घर में जलाने चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों के तरह तरह के मतभेद हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में अपनी सुविधा के अनुसार 5 दीपक भी जला लेते हैं, कुछ लोग 3 दीपक भी जला लेते हैं, कुछ लोग 1 दीपक भी जला लेते हैं। वो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार देख लीजिए कि आपको कितने जलाने हैं। अगर आप मुख्य द्वार पे जलाना चाहती हैं, आप तुलसी माता के नीचे, अपने मंदिर में, अपने रसोई घर में, समी के वृक्ष के नीचे, तो कई दीपक जो है वो हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 2 दीपक जो है वो जलाने चाहिए, एक तुलसी के वृक्ष के नीचे और दूसरा अपने भगवान जी के मंदिर के पास। और अगर 2 दीपक जो है वो नहीं जला पा रहे हैं तो 1 दीपक जरूर जलाना चाहिए। और तुलसी माता को उसी दीपक से, अगर 2 नहीं जला सकते हैं आप, तो कम से कम उसी दीपक से तुलसी जी की आरती और घर के मंदिर की आरती जो है वो दोनों की कर सकते हैं। और जो दीपक है वो अपने घर के प्रत्येक जगह पे जो दीपक है वो ज़रूर दिखाएं। इससे भी घर में जो एक तरीके से संपन्नता है, खुशहाली है, वो आती है। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप जो बाती है वो जलाते हैं, अगर आप गोल बाती, फूल वाली बाती जो है वो जलाते हैं, तो वो घी में जलाना है, जैसे मैंने पहले बता दिया है। और जब घी की बाती घी में डालकर फूल वाली बाती जो है वो आप जलाते हैं, तो ये आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और लक्ष्मी का आगमन करता है। अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें लंबी बाती डालें। ये आपको शिक्षा, उन्नति, व्यापार में लाभ, ये सारी चीज़ें जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दीपक है वो आपको जलाना है। इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो दे दी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।